समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। जिस क्रांतिकारी भगत सिंह को लोग अपना आदर्श मानते हों, जिसकी जयंती मनाने को लेकर युवा महीनों पहले तैयारियां शुरू कर देते हों, इस देश को आजादी दिलाने में जिसका बड़ा योगदान रहा हो, ऐसे वीर को पंजाब में आतंकवादी कहा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये बोल एक सांसद के हैं जो अभी अभी चुनाव जीते हैं। नाम है सिमरनजीत सिंह और सोच है खालिस्तानी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना। गांधी जी के चरखे से अंग्रेज असहज नहीं हुए थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की दहाड़ से वो कांप उठे थे। जिस खुले आसमान के नीचे हम सांस ले रहे हैं, भगत सिंह उसके एक बड़े सूत्रधार हैं। लेकिन ये खालिस्तानी लोग उस बलिदान को ही भूल गए। लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर सिमरनजीत सिंह मान के पांव जमीन पर नहीं है। खालिस्तानी सोच में पनपे इनके विचार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर आ गए। दरअसल अकाली दल अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह हरियाणा के करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया कि देश के लिए बलिदान देने वाले भगत सिंह को इतिहास में आतंकी क्यों कहा जाता है। इसका जवाब देते हुए सांसद ने कहा, भगत सिंह ने न सिर्फ जवान अंग्रेज अफसर की हत्या की थी, बल्कि उसी के साथ उन्होंने एक अमृतधारी सिख सिपाही चन्नन सिंह को भी मार डाला था। बाद में उन्होंने संसद में बम फेंका। आप ही बताओ वो आतंकी हुए या नहीं। भगत सिंह को लेकर आपने कहा था कि भगत सिंह आतंकी पर ना रखा जाए, क्या स्टैंड है इस पे आपका? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात। कुछ भी हो, पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे। देश की आजादी के लिए भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं। ये आर्गुमेंट नहीं ठीक है। सब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉड से भी कहते हैं हीरो है। मुझे तो नहीं समझ आता। सिमरनजीत यही नहीं रुके, उन्होंने इस मामले में बीजेपी, आरएसएस और गोडसे को भी घसीटा। ये सब इन्हें बीजेपी की चाल लगती है। सिमरनजीत ने जो कहा है वो कह सकते हैं, क्योंकि वो एक कट्टर खालिस्तान समर्थक हैं। जब आप सिमरनजीत सिंह मान के प्रोफाइल देखेंगे तो पता चलेगा कि वो हमेशा से खालिस्तानी समर्थक रहे हैं। 1994 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के ऊपर ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी नारे लगाने के इल्जाम भी लगते रहे हैं। उनके कई सोशल मीडिया पोस्ट में खुलेआम खालिस्तान की मांग की गई है। भिंडरावाले से प्रेरित ये इंसान इससे ज्यादा भी बोल सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तो सांसद सिमरनजीत ने ये भी दिखाने का प्रयास किया कि हिंदू राष्ट्र में सिखों के हाल बुरे हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को लगता है कि वो सिखों को मशीन गन से डरा देंगे और इससे वो खालिस्तान की मांग नहीं करेंगे। मान साहब इस पोस्ट में अपनी कमियों को ढकना चाहते हैं, लेकिन ढक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हुआ था उसे सब जानते हैं। ये वही भिंडरावाले हैं जो चाहता था कि उस वक्त प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को अगर बात करनी है तो वो उनके पास आए, ना कि भिंडरावाले दिल्ली जाएं। लोकसभा उपचुनावों में संगरूर से जीत हासिल करने के बाद सांसद सिमरनजीत ने कहा था कि यह खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाले की दी गई सीट की जीत है। इस बात का सीधा जुड़ाव 1984 में हुए ब्लू स्टार ऑपरेशन से है, जिसमें इनका आका भिंडरावाला मारा गया था, जिससे पंजाब में अमन चैन दोबारा बन गया।
हालांकि मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने संगरूर सांसद से अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है, लेकिन सांसद के तेवरों को देखते हुए इसकी संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।